रमन से संबंधित इस दिवस को हम मनाते हैं। लेकिन 28 फरवरी को क्या था? सर सीवी रमन का जन्मदिन नहीं, ये भ्रांति है। लेकिन 28 फरवरी को सर सीवी रमन, जो भारत के एक महान वैज्ञानिक रहे, उनका जन्मदिन नहीं, बल्कि 28 फरवरी को उनके द्वारा जो खोज है, जो उनके नाम से जानी जाती है, रमन इफेक्ट, 28 फरवरी सन 1928 को इसको उन्होंने एक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित किया था। और सारी विश्व के वैज्ञानिक समाज ने उस खोज को जांचा, परखा और ये पाया कि वह एक नवीन खोज है। और इसके लिए डॉक्टर सीवी रमन को सन 1930 को विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर सीवी रमन के बचपन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी कुछ जानते हैं। डॉक्टर सीवी रमन का जन्म दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर 7 नवंबर 1888 को हुआ। रमन के पिता मैथ और फिजिक्स के लेक्चरर थे, जिसके कारण उनके घर पर ज्ञान विज्ञान का वातावरण मिला और वो बचपन से ही विज्ञान के प्रति एक जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते थे। वे अपने आसपास होने वाली घटनाओं को गहनता से अवलोकन करते थे और सोचते थे कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। और इस प्रवृत्ति के कारण ही उनका इंटरेस्ट साइंस में भी फिजिक्स की ओर काफी बढ़ता चला गया, जिसके लिए उन्होंने सन 1902 में मद्रास में स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया तथा 1904 में वहां से बीए की परीक्षा प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में फिजिक्स विषय में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। सन 1907 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से ही एमए की परीक्षा उच्चतम श्रेष्ठता में पास की। इसके बाद वे भौतिक विज्ञान के कई घटनाओं के बारे में रिसर्च करने लग गए। उनके जो रिसर्च फील्ड है वो, जिसे हम ऑप्टिक्स या अकॉस्टिक के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक रिसर्च फील्ड यही रहा और बाद में इसी फील्ड में उन्होंने एडवांस रिसर्च की और जिस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला वो भी इसी फील्ड से संबंधित है। मद्रास विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास करने के बाद उस समय जो भारत में वातावरण था उसके अंदर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने को करियर वाइज कोई बड़ा काम नहीं माना जाता था। इसीलिए डॉक्टर सीवी रमन ने सन 1907 में भारतीय वाणिज्य विभाग यानी कि इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कलकत्ता में एक कार्यालय में ज्वाइन किया। उनका अधिकतर समय ऑफिस के ही कामों में गुजर जाता था, लेकिन फिर भी कुछ समय निकालकर वे कलकत्ता में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्थान की लेबोरेटरी में अपनी रिसर्च करते रहते थे। इसी श्रृंखला में सन 1917 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से के फिजिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति का ऑफर मिला, जो उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद लगातार 15 वर्ष तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स प्राध्यापक के पद पर रहे। इसके बाद सन 1933 में
वे बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वहां उन्होंने सन 1948 तक कार्य किया और सन 1948 में डॉक्टर सीवी रमन ने बेंगलोर के ही निकट एक स्थान पर रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च नामक संस्थान की स्थापना की तथा वे इस संस्थान के डायरेक्टर भी थे। डॉक्टर सीवी रमन ने अनेक वैज्ञानिक संस्थानों को स्थापित तथा उनको वित्तीय रूप से सहयोग करने का कार्य भी किया। इसी के तहत उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस नामक संस्था को बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया तथा वे इस संस्था के पहले प्रेसिडेंट भी रहे। यदि हम डॉक्टर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके पीछे जो शुरुआती शोध है वो शोध थ्योरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द वायलिन फैमिली पर आधारित थी। जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं उन वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को हम सारी ध्वनि एक जैसी नहीं होती है। हर वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि भिन्न प्रकार की होती है और फिजिक्स में हम उसको मूल रूप से समझ सकते हैं कि ये भिन्नता कैसे है। तो इसी पर डॉक्टर सीवी रमन का प्रारंभिक शोध आधारित था। सन 1922 में उन्होंने मॉलिक्यूलर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट विषय पर शोध पत्र प्रकाशित किया और इसी विषय पर ही आने वाले वर्षों में अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर और अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए और अंततः वह दिन जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी यानी कि 28 फरवरी 1928 को उन्होंने अ न्यू रेडिएशन नाम से अपनी खोज को प्रकाशित किया। और जैसा कि हम चर्चा हो चुकी है कि इसी खोज के लिए सन 1930 को उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज देने वाली संस्था ने अपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन में उनके कार्य के बारे में लिखा कि उन्हें नोबेल प्राइज किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो इस बारे में वहाँ उल्लिखित है, हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। तो ये बड़ी ही गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए कि फिजिक्स में एक ऐसा सिद्धांत है जिसको हम एक भारतीय के नाम से जानते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को अनेक यूनिवर्सिटीज से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई तथा वे अनेक साइंटिफिक सोसाइटीज के मेंबर भी रहे। सन 1924 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो भी चुने गए तथा सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि भी प्रदान की गई। जैसा कि आपको मालूम है हम उनको सर सीवी रमन बोलते हैं। तो इसका कारण यह है कि उन्हें सन 1929 में सर की जो है मानद उपाधि प्रदान की गई। तो बच्चों आपके मन में भी ये जिज्ञासा आ रही होगी कि ये रमन इफेक्ट है क्या। तो जैसे कि मैंने चर्चा की कि ये रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी प्रकाश पार्टिकल से टकराता है और यदि जिन पार्टिकल से प्रकाश टकरा रहा है उनका आकार प्रकाश के वेवलेंथ, आप जानते हो प्रकाश का अपना एक वेवलेंथ होता है, उस वेवलेंथ से छोटा हो तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में स्कैटर यानी कि बिखर जाता है। यही सिद्धांत आप देख सकते हो कि आप जब समुद्री जल को आप देखते हो तो नीला प्रतीत होता है।
तो जल का तो वैसे कोई रंग नहीं होता है, तो वो नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इसके पीछे भी कारण जो है, भौतिक जो कारण है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। तो सर सीवी रमन ने इसके बारे में खोज की और उन्होंने पता लगाया कि जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसके छोटे भाग में हमें प्रकाश की वे वेवलेंथ भी मिलती हैं जो मूल प्रकाश में नहीं थी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ है कि मान लीजिए हमने किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर हरा रंग का प्रकाश डाला और टकराने के बाद, स्कैटर होने के बाद हमने जो प्रकाश का एनालिसिस किया, अन्वेषण किया, तो हमें हरे रंग के साथ दूसरे अन्य रंगों की भी का भी प्रकाश देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है, इसको समझाने का काम डॉक्टर सीवी रमन ने किया। उन्होंने बताया कि इसका कारण यह है कि जो प्रकाश में ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में चले जाता है, और जब वो मॉलिक्यूल्स प्रकाश का रेडिएशन करते हैं दोबारा से, तो उसमें प्रकाश की वेवलेंथ बदल जाती है। तो इसी सिद्धांत को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत के कई उपयोग हैं, और इनमें से एक उपयोग ये है कि किसी भी पदार्थ की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम रमन इफेक्ट की सहायता से जान सकते हैं, और इस फील्ड को हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर सीवी रमन के का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को भारत सरकार ने भी सराहा, और सन 1954 में सी राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ वे पहले भारतीय बने जिनको भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर सीवी रमन जीवन पर्यंत रिसर्च और फिजिक्स के फील्ड में अध्यापन कार्य में लगे रहे, और अपने जीवन के अंत तक उन्होंने कार्य किया। 1970 में अक्टूबर माह के अंत में एक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए डॉक्टर सीवी रमन को दिल का दौरा पड़ा। जब उन्हें वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि वे 4 घंटों से अधिक नहीं जी पाएंगे, परंतु वे कई दिनों तक जीवित रहे तथा अपने घर पर ही बिस्तर से ही संस्थान के कार्य करते रहे, और अंततः 21 नवंबर 1970 को 82 वर्षों की आयु में उनका देहांत हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने शोक संदेश में डॉक्टर सीवी रमन को आधुनिक भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक बताया और उनकी उपलब्धियों को भारतवर्ष के लिए गौरव की बात बताई। तो बच्चों, ये था डॉक्टर सीवी रमन का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम ये जानते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन के जीवन से हम छात्रों को क्या सीख मिलती है। तो डॉक्टर सीवी रमन का पूरा जीवन एक प्रेरणादायक स्रोत है, और उनके वक्तव्यों में से कुछ जो मशहूर वक्तव्य हैं उनकी यदि हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वी ऑफन फाइंड दैट द स्टडी ऑफ सम नेचुरल फिनोमेना हैज बीन द स्टार्टिंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो ये उन्होंने अपने कार्य से भी सिद्ध किया कि जो उनकी बचपन से जिज्ञासा थी कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, उस जिज्ञासा को उन्होंने अपने शोध का विषय बनाया, और अंततः एक ऐसी खोज हमें दी जिससे कि फिजिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में एक नई ब्रांच की शुरुआत हो पाई। इसी तरह उन्होंने कहा, आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड नेचर विल ओपन द डोर्स टू हर सीक्रेट्स।
विज्ञान के क्षेत्र में, या हम कहें किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में, सही जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण सही सवाल होता है। एक सही सवाल नई खोज को जन्म देता है। इसलिए बच्चों, डॉक्टर सीवी रमन के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें हमेशा सही सवाल पूछने का साहस रखना चाहिए और अपने आसपास जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका गहनता से अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हुए अपने से जरूर ये सवाल पूछें कि इस घटना के पीछे क्या कारण है, और सवाल पूछने के बाद रुक ना जाएं, कोशिश करें कि उस कारण को अपने आप से ढूंढ पाएं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें एक सुखद एहसास होता है और अंततः एक वैज्ञानिक खोज का जो एक्साइटमेंट होता है उसको आप भी महसूस कर सकते हैं।